क्या कोई नमाजी चीर कर दूसरे नमाजी को साइड हटा कर बैठते हैं तो उसकी इस्लाम में जायज की क्या सूरत है क्या? देखिए, ये बड़ा अहम मसला पूछा है जिसने भी पूछा है। मान लीजिए कि आप मस्जिद में गए और आगे की सफ में जगह नहीं है और पीछे आप अकेले हैं। अब अकेले सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ने से अल्लाह के नबी ने मना किया है, तो अब आप क्या करेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि आगे की सफ में से किसी को खींच लेंगे हम। तो ये जो खींचने वाली रिवायत है वो सही नहीं है, सही है, तो खींचना तो सही नहीं। अब क्या करेंगे? वेट करेंगे। कितना वेट करेंगे? अगर ज्यादा वेट करेंगे तो नमाज चली जाएगी, रकात चली जाएगी। तो अगर रकात जा रही है या नमाज जा रही है तो आप अकेले भी सबके पीछे खड़े हो सकते। अगर साइड में कोई जगह नहीं तो आप अकेले खड़े हो सकते। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब जब मना किया गया हदीस में तो अकेले क्यों खड़े हो? तो इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्शनल सूरत हाल, ये मजबूरी की सूरत, और मजबूरी में सबके पीछे अकेले खड़े हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर मर्दों की सफ लगी है और एक औरत को नमाज पढ़ना है तो औरत कभी भी मर्दों की सफ में नमाज नहीं पढ़ेगी, वो पीछे पढ़ेगी। तो अगर अकेली औरत है और आगे मर्दों की सफ लगी है, या मान लो मियां बीवी भी घर में नमाज पढ़ रहे हैं, शौहर नमाज पढ़ा रहा है तो शौहर आगे खड़ा होगा, बीवी पीछे खड़ी होगी। तो जब औरत सबके पीछे अकेली खड़ी हो सकती है क्योंकि वहां एक्सेप्शनल केस है, तो मर्दों में भी अगर मजबूरी है, नमाज जा रही है, अगर कोई आ रहा है, कोई वजू कर रहा है तो वेट कर लो, आकर के उसके साथ शामिल हो जाओ। अगर नमाज जाने का डर है तो आप अकेले भी सबके पीछे खड़े हो सकते हैं। इस मसले में यही सही सूरत हाल है इंशाअल्लाह।